नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। रविवार को यानी कल एमपी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। यहां सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। सभागृह के आसपास 3 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन घोषित रहेगा। ड्रोन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बलून पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। भोपाल पुलिस ने आदेश भी जारी कर दिया है। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले हैं सीएम की युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। विकास, जनकल्याण के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा के लिए समर्थन की लहरें। अमित शाह रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। कल फिर अमित भाई आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे और उसके बाद हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। लेकिन आज मैं स्वागत करने आया था हमारे विधायक साथियों का जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिले। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी की बाइक से लद्दाख घूमने पर फोटो पर ट्वीट किया। राहुल गांधी जी यूं बाइक से लेह लद्दाख में घूमना मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद ही संभव हुआ है। आप मोदी जी को एक धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी विधिवत एंट्री हो चुकी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजधानी रायपुर में आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दावों और वादों का पिटारा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों की बदहाली और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी खूब आरोप लगाए। साथ ही मंच पर माइक थामे केजरीवाल ने अपने पुराने अंदाज में फ्री वाले वादों की झड़ी लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटी दी है। केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, अस्पताल, तीर्थ यात्रा सब कुछ फ्री में देने का वादा किया। तो वहीं 300 यूनिट तक की फ्री बिजली देने का भी वादा किया है। वहीं सत्ता में आने पर नवंबर तक का बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा भी कर डाली। लगे हाथ 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने देने की भी गारंटी दी है। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। तो वहीं शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की बात उनके द्वारा कही गई है। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। कोई दूसरी पार्टी आपको ये गारंटी नहीं देगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना।
अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे आपको अपना काम कराने वहां जाने की। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव ने राजनांदगांव में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम पार्टी की सरकार कैसे चल रही है। ये जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल की दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी भी प्रदेश से बेरंग लौटेंगे। पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं। जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बेरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय। बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 6 सितंबर को कांग्रेस की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई, वहीं दूसरी बैठक लोकसभा पर्यवेक्षकों की हुई, जिसमें कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक बैठक में शामिल रहे। बैठक में शामिल होने दिल्ली से महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सभी संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी मंत्र दिया। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर तरफ लोगों में उत्साह है। पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम 75 सीट जीतेंगे। तो वहीं 2 सितंबर को सांसद राहुल गांधी रायपुर आएंगे और युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आएंगे। प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है। एक तरफ राजधानी रायपुर में कुमारी शैलजा ने 6 सितंबर को पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने की घोषणा की। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त सीएम भूपेश बघेल ने पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की। बघेल ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कर्मा को दावेदारी का आवेदन सौंपा और इसी के साथ ही पाटन में बघेल बनाम बघेल की चुनावी भिड़ंत की जमीन तैयार हो गई। सीएम बघेल और सांसद विजय बघेल की ये चौथी बार टक्कर होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की, बीजेपी की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आ गई। बीजेपी नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि विजय बघेल के मैदान में उतरने से सीएम भूपेश बघेल घबरा गए हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बीच में भय का माहौल है। ये है कि पाटन में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री विजय बघेल जी हैं, बहुत मजबूत हैं और उनके नाम की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेसी खेमे में भय और हड़कंप व्याप्त हो गया है और इसीलिए इतनी ज्यादा टीका टिप्पणियां की जा रही है। इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में पुलिस दिखी है। बढ़ते अपराध की खबर पर एक्शन में इंदौर पुलिस आई है। शहर में पुलिस ने शुरू की है रात्रि को गश्त। पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के 36 थाना प्रभारी मौजूद है। 1000 पुलिसकर्मियों का फोर्स मौजूद रहेगा। 12 एसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी और 4 डीसीपी मौजूद। पुलिस कमिश्नर ब्रीफिंग के बाद फोर्स को रवाना किया गया। सभी तरह के बदमाशों की अब धरपकड़ होगी। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आपको बता रहे हैं। अब पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है। बता दें, लगातार अपराध इंदौर में बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के अब जो है अलग अलग जगह पर प्रशासन की टीमें मौजूद रहेंगी, गश्त करेंगी। पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के 36 थाना प्रभारी मौजूद रहेंगे। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी किस तरह से अपराध जो है लगातार इंदौर में बढ़ रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और इसके बाद ही ये खबर दिखाने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और अब जाकर के पुलिस ने रात को गश्त शुरू की है। अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं और अब जो है अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरी तरह से पुलिस तैयार है। अलग अलग तरह से टीमें बना करके रवाना अलग अलग इलाकों में की गई हैं और
धरपकड़ अब जो है बदमाशों की शुरू हो चुकी है। अपराध पर काबू पाने के लिए, उसे कम करने के लिए कोशिश अब प्रशासन द्वारा की जा रही है। बता दें, प्रमुखता से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ये खबर दिखाई थी प्रमुखता से, और ये खबर दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आया, एक्टिव हुआ, और अब जो है रात को गश्त पुलिस ने शुरू की है शहर में, और अलग अलग तरह की टीमें बनाई हैं, टीमें रवाना की गई हैं, गश्त करेंगी टीमें और नजर रखेंगी बदमाशों पर और धरपकड़ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, किस तरफ से बदमाश बेखौफ होकर इंदौर में घूमते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। अब पुलिस एक्शन में आई है और रात्रि गश्त जो है शुरू की गई है। परिवार वाले कई बार एलिगेशन लगाते हैं, तो हम पर एलिगेशन न लगे। मिथिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल पा रही है जी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर के अपराधों को अंजाम दिया करते थे और लोग कहीं ना कहीं हैरान परेशान थे। अब जाकर के पुलिस ने ये जो है गश्त शुरू की है, रात्रि गश्त शुरू की है, किस तरह से इसकी तैयारी? देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी जिस तरीके से इंदौर शहर में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे थे। लगातार जो वारदाती खबर को न्यूज 18 लगातार दिखा रहा था। पुलिस कमिश्नर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो न्यूज 18 ने सबसे पहले उठाए थे, और न्यूज 18 ने पूछा था सवाल, आखिर इंदौर पुलिस कहाँ है। और देखिए, कहीं ना कहीं से अब पुलिस हरकत में आई है, बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज इस वक्त इंदौर में करीब 1000 के आसपास पुलिस कर्मी सड़कों पे मौजूद है। लिस्टेड बदमाश को पकड़ा जा रहा है। जो बदमाश अभी तक पुलिस से दूर थे उनके घरों पर छापा मारा जा रहा है। 4 डीसीपी हैं, 12 एडिशनल डीसीपी हैं, अलग अलग जो भी जोन के अधिकारी है, हर अधिकारी इस वक्त सड़कों पे नजर आ रहा है। यानी आज इंदौर पुलिस एक्शन में है। जितने भी थाना क्षेत्र में बदमाश है उनकी कुंडली निकाल ली गई है, और पुलिस से कहना है कि यार रात भर यह सघन अभियान चलेगा। अगर देर रात तक पुलिस सड़कों में मौजूद रहेगी, नशाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो आदतन अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो पब से बाहर निकल के दारू पी के हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं ऐसे अपराधियों पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से सारी खबर दिखाई थी, और यहाँ इंदौर की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हो रहे थे जिसमें लिखा हुआ था, इंदौर के लोगों ने वो मैसेज चलाया था कि हमें इंदौर शहर में डर लगता है, अब हमें रोकने टोकने में डर लगने लगा है क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बात पर हत्याएं हो रही हैं। और देखिए, इंदौर वो शहर है जहां पर अभियान से देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। यहाँ के लोग जो है एक दूसरे के अभियान में भागीदारी में जुड़ जाते हैं बहुत कम समय में, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब इंदौर शहर में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते अपराधों के बीच में इंदौर के कई जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें लोग मैसेज चला रहे थे। लोगों को कहना था कि 8 महीने के अंदर जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, चाकूबाजी घटना हुई है, और देखिए जिस शहर में जब डकैती जैसी घटना होने लग जाए, ये सबसे गंभीर सवाल है कि अगर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी है, और वहां पे अगर डकैती जैसी घटना भी खुलेआम होने लग जाए, यानी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और लगातार हम इन्हीं सवालों को लेकर सवाल भी उठा रहे थे, लगातार हम वारदात की खबरों को दिखा रहे थे, और न्यूज 18 ने प्रमुखता से सारी खबरों को दिखाया, और आज इंदौर पुलिस एक्शन नजर आ रही है। एक बड़ा एक्शन इस वक्त इंदौर में देखने को मिल रहा है। मिथिलेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वजह हम ये भी माने कि जो नाइट कल्चर स्टार्ट हुआ है उस वजह से अपराधी और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, तो इस पर क्या रोक लगाई जा सकती है? महापौर ने भी साफ तौर से कहा है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, नाइट कल्चर की वजह से। इस पर पुनर्विचार जरूरी है। देखिए, महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कलेक्टर को आज एक पत्र लिखा है, कहा है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जब से नाइट कल्चर शुरू हुआ तब से अपराध के जो मामले, अपराध के आंकड़ों में काफी तेजी से इजाफा हुआ। और सबसे पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि नाइट कल्चर शुरू करने के पहले हमें पुलिस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, उसके बाद नाइट कल्चर शुरू करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी नाइट कल्चर को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। अक्सर बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि नाइट कल्चर की अभी आवश्यकता नहीं है, और अगर नाइट कल्चर आईटी कंपनी को देखते हुए, एमएनसी कंपनी को देखते हुए शुरू किया गया है तो उसके हिसाब से पुलिस व्यवस्थाएं भी बेहतर करनी होंगी। और देखिए, जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात को भी रखते हैं कि जो पुलिस कर्मी की संख्या है वो काफी कम है। नाइट कल्चर तो शुरू कर दिया गया लेकिन पुलिस की संख्या में इजाफा नहीं किया गया, यानी पुलिस की संख्या सीमित है। वाकई देखिए, मेरा सवाल यहाँ पर यही है मिथिलेश, के इंदौर में कारोबार को गति देने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से रात को
को बाजार खोलने का निर्णय लिया गया, उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई, पर वो जो प्रणाली लागू की गई उसका खासा असर हम नहीं देख पाए। यहां पर कहीं ना कहीं एक्टिवनेस जो प्रशासन की है वो नहीं देख पाए। तो लगातार अपराध जो हैं इंदौर में बढ़ रहे हैं और इसे लेकर के जो है अब प्रशासन एक्टिव हुआ है, टीम तैयार की गई है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या आने वाले समय में पुनर्विचार जो नाइट कल्चर पर है किया जा सकता है, क्या नाइट कल्चर फिर से बंद होगा, उसमें पुनर्विचार होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए पुलिस एक्टिव हुई है और अब अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं धरपकड़ के बदमाशों के लिए। आगे बढ़ते हैं। लुंड्रा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रबोध मिंज ने मां महामाया का आशीर्वाद ले चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। अपने समर्थकों के साथ प्रबोध मिंज अंबिकापुर स्थित मां महामाया मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा में चुनाव प्रचार के लिए निकले। मान्यता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले मां का आशीर्वाद लेने पर सफलता जरूर मिलती है। इसी परंपरा के साथ भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने लुंड्रा विधानसभा के लिए जिम्मेदारी दी है और उसी अनुरूप में आज हम सब लोग चुनाव के अभियान का शुरुआत कर रहे हैं और हमारी जो सरगुजा की हमारी आराध्य देवी हमारी मां महामाया की आशीर्वाद और उनके आशीष और उसके आने वाले समय में उनका हम सब लोगों को और पूरे क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद मिले, उनकी हम पूजा अर्चना करके आज चुनाव प्रचार प्रारंभ करेंगे। चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि महामाया माँ की आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सबको इस बार मिलेगा। श्योपुर की हम बात करेंगे, जहां कूनो नेशनल पार्क में एक के बाद एक करके लगातार हो रही चीतों की मौत से आहत होकर पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार ने चीता मित्र का पद छोड़ दिया। सिकरवार कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अधिकारियों की कार्यशैली से भी आहत है। उन्होंने बताया कि कूनो प्रबंधन की कार्यशैली की वजह से करीब 457 अन्य चीता मित्रों ने पद से त्याग दे दिया है। साथ ही कूनो में चीते की देखरेख करने की शैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। फिल्म गदर 2 लोगों के बीच खूब गदर मचा रही है। तारा सिंह को देखने के लिए जमकर भीड़ उमड़ रही है। कहीं लोग नाचते दिख रहे हैं तो कहीं लंबी लाइनों में लगे हैं। देवास के सिनेमा घरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग फिल्म देखने के लिए लंबी लाइन में लगे इंतजार करते दिखे और साथ ही फिल्म के गानों पर जमकर नाचते हुए भी दिखाई दिए। उज्जैन के महाकाल और देश के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बाद अब दतिया की विश्व विख्यात शक्तिपीठ पीतांबरा पीठ में भी मंदिर प्रबंधन ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। पीठ प्रबंधन ने मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों के बाहर जगह जगह होर्डिंग और बोर्ड लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि मंदिर में भारतीय संस्कृति के परिधानों के अलावा पश्चिमी सभ्यता वाले छोटे वस्त्र या अमर्यादित पहनकर मंदिर में अंदर आना मना है। मंदिर में फटी जींस, छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। और मौसम की बेरुखी के चलते आम लोग परेशान हैं। बारिश की आस में लोग आसमान की ओर देखते नजर आए। बादल आते ही लेकिन बारिश नहीं आई। ऐसे में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। मंदसौर में बारिश की कामना को लेकर गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए। मामला मंदसौर के चंद्रपुरा इलाके का है, जहां लोगों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाए। गुरुवार के दिन की रात को मिट्टी धाम जहाँ पे शमशान है वहाँ पर हम गधों को लेके घर के पूजा अर्चना होती है। तो ये पूजा पहले गुप्त होती थी। मालवा क्षेत्र के अंदर एक कहावत है कि यहाँ पे जो भी क्रिया की जाती है उसको भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं और अच्छी क्षेत्र में बारिश की जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि इस तरीके की पूजा अर्चना करने से बारिश होती है, तो हमने भी उस क्रिया को अपनाया। उसका परिणाम हुआ कि 3 दिन बाद बारिश हुई अच्छी, जिससे किसानों के चेहरे पे खुशियां आए, व्यापारियों के चेहरे पे खुशियां आए। उस खुशी को देखते हुए और इंद्र देवता ने जो कृपा की उसके लिए आज हमने 1.25 किलो गुलाब जामुन गधों को ताकि ये मैसेज जाए कि इंसान की भी सुन रहा भगवान और इन जानवरों की भी सुन रहा। कहीं ना कहीं आज इन गधों ने जो कार्य किया है उसकी वजह से सबके चेहरे पे खुशी है। गधे गुलाब जामुन नहीं खाते लेकिन गधे गुलाब जामुन भी खाते हैं और क्षेत्र में इंद्र देवता की अगर कृपा रहती तो अच्छी।
अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई घरों में पानी भर चुका है और इतना ही नहीं, घरों में भरे पानी में बच्चे नाव चलाते हुए नजर आए। भारी बारिश के चलते कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। बरगी बांध के 19 गेट को भी खोल दिया गया। नर्मदा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मौसम विभाग की माने तो अगस्त महीने में बारिश का आंकड़ा 40 इंच को पार कर चुका है। आगामी दिनों में भी इसी तरह झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।